फिर आपको ये प्यार का बिस्तर न मिलेगा। हम जैसा कहीं आपको दिलबर न मिलेगा। तो घर छोड़ के न जाओ, घर छोड़ के न जाओ, ऐसा घर न मिलेगा। घर छोड़ के न जाओ, ऐसा घर न मिलेगा। घर छोड़ के न जाओ, ऐसा घर न मिलेगा। बढ़िया बात लगाई कि बाल ही कह रहा है, गीत का आपके मर्म है कि अच्छा जो कुछ बातें होती हैं यहाँ प्रमुख जनमानस है, हमारे शिक्षक वर्ग भी उपस्थित हैं। एक शब्द है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब गीत गंभीर है तो बस प्रयास कर रहा हूं। यूनिवर्सल ट्रूथ जिसका हिंदी रूपांतरण है कि सार्वभौमिक सत्य, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्या बात, क्या? अब जिसके सामने ईश्वर स्वयं खड़े हों, जीवन क्यों चाहेगा भाई साहब? क्यों चाहेगा दादाजी? जिसके सामने और जिसकी ईश्वर की गोद में जिसका प्राणांत हो, वो थोड़ी ना कहेगा अरे ये दुनिया तपस्या कर रही कि प्रभु मेरा उद्धार हो जाए, पुनः आना ना पड़े इस धरती पर, तो फिर काहे के लिए कहेंगे? बिल्कुल अच्छी बात आपने दिया है कि अब ऐसा कहीं राम जी अवसर ना मिलेगा, मिले मौत भले लेकिन सामने ईश्वर ना मिलेगा। क्या बात? बाल ने यही बात कही। जटायु महाराज ने कहा कि ऐसा किसी पक्षी का मुकद्दर ना मिलेगा। ऐसी बात आपने लगाई, बढ़िया बात है। अब प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा, सुनिएगा। कुछ चौपाइयां भी आपने प्रसंग के माध्यम से लगाई, सुनिए। सीता सचिव सहित देव भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। क्या बात? बहुत दूर नहीं है श्रृंगबेरपुर, प्रयागराज जिले में। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जब गंगा के तट पर पहुंचे श्रृंगबेरपुर, जब केवट ने कहा कि प्रभु ऐसे पार नहीं उतारूंगा, जब कहा ऐसे पार नहीं उतारूंगा तो कहा फिर कैसे उतारोगे? कहा मैं जानता हूं कि आपके चरणों की रज से शिला, पत्थर की शिला नारी बन गई सरकार, थी काट की नैया है, कहीं नारी बन गई हमारा धंधा तो सब चौपट हो जाए। एक पत्नी है उसी से संतुष्ट हूं, दूसरी नहीं चाहिए सरकार। अब पांव को धुला के बदले और पार उतार दिया तो भगवान ने, माता जानकी ने कहा सरकार। अब यहीं से गीत को सुनिएगा, सोनिया बहन जी। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान संकोच कर रहे हैं कि इसको मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूं। तो माता जानकी अरे यही यकीसी जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहे वो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे कुलाई। केवट ने कहा भगवान नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख सुनिएगा। अब केवट कह रहा है कि उस ठाम नहीं पाया, इस ठाम मिल गए। इस ठाव मिल गए। कब? सतयुग में जब मैं कछुआ था, आप चीर सैया पर लेटे थे, मैं आपके चरणों को छूने के लिए जाता था, तो ये जानकी रूपी लक्ष्मी माता मुझे डांट कर भगा देती थी, और शेषा अवतारी लक्ष्मण जी ये मुझे फुफकार के भगा देते थे। कभी आपके चरणों का स्पर्श नहीं करने दिया। तो भगवान उस ठाव नहीं पाया, इस ठाव मिल गए। जो पाव मैंने चाहा वही पाव मिल गए। जो पाव मैंने चाहा वही पाव मिल गए, वही पाव मिल गए।
बात चाहूंगा, आपने सवाल सुना है, सुनिएगा। तो केवट कह रहा भगवान, हाँ, प्रभु ऐसा समय सबको सुहावन न मिलेगा, प्रभु ऐसा समय सबको सुहावन न मिलेगा, प्रभु ऐसा समय सबको सुहावन न मिलेगा, अधोने के लिए नाथ ये पद पावन न मिलेगा। चूंकि अगर ईश्वर के सामने प्राण जा रहे हैं सबसे बड़ी बात है, तो अगर ईश्वर के पग धोने के लिए मिल गए तो इससे भी बड़ी बात कुछ हो। धोने के लिए नाथ पद पावन न मिलेगा, माता सबरी के आश्रम में जब भगवान श्री राघव सरकार पहुंचे, पुनः चौपाइयों से जोड़ रहा हूं आपको, जब पहुंचे पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, दिनों की प्रीति अति बाढ़, कही विधि स्तुति करम तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, तो कहा रघुपति सुनिभा, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महमय मति मंद आधार, माता सबरी भगवान से कह रहे कि प्रभु स्वामी, कुटिया में मेरे आके मेरे भाग्य जगाए। अरे वाह रानी, माता सबरी ने कहा कुटिया में मेरे आके मेरे भाग्य जगाए, हाथों से मेरे झूठे पैर पैर है खाए, दुर्लभ है किसी को ऐसा दर्शन न मिलेगा। भीलनी जात की माता सबरी, लेकिन भगवान उसके जूठे बेर खा रहे हैं, क्या इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो दुर्लभ है किसी को ऐसा दर्शन न मिलेगा, प्रभु ऐसा, माता सबरी ने कहा कि भगवान प्रभु ऐसा समय सबको सुहावन न मिलेगा, प्रभु ऐसा समय सबको सुहावन न मिलेगा, धोने के लिए नाथ